touch, let me show you devotion. Let me light you up, I just wanna show you the dance of my love. Let me enter your ocean. Are we in your love? हे गाइस, दिस इज गौरव। और भाई आज की वीडियो में हम लोग अपनी टाटा अल्ट्रोज की जो फॉग लैम्प है उसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैंने फॉग लैम्प मंगा लिया और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा सा। सो ये बेसिकली फॉग लैम्प है जो हमने मंगाया है, और ये एक आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प है, मतलब अल्ट्रोज वाली जो ओरिजिनल है वो नहीं है, OEM वाली। तो इसमें ये क्या है ना, ये आपका DRL आता है और साथ ही साथ ये आपका सिक्वेंशियल इंडिकेटर भी बन जाता है। और ये जो आपकी नॉर्मल हेलोजन वाली जो लाइट है वो आपकी लाइट है ही। तो आज की वीडियो का हमारा मोटिव ये रहेगा ना कि कैसे हम इस फॉग लैम्प को अपने अल्ट्रोज में स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन सी टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन फॉग लैम्प के डब्बे में मुझे क्या क्या चीज़ें मिली है। तो ये जो फॉग लैम्प है दोनों, वो तो मुझे मिल ही गई। इन दोनों की जो सेपरेट वायरिंग है, एक और ये जो दूसरा है, ये दोनों मुझे मिल गई। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक जो फॉग लैम्प को ऑपरेट करने के लिए जो स्विच होता है जो कि हमारे केबिन में लगेगा, वो हमें मिली है। और यहाँ पर कुछ जो स्क्रूज़ है और कुछ लॉक्स है वो हमें मिली है। बेसिकली मैंने ये जो फॉग लैम्प है वो मैंने अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा था 5800 में। और अगर आपको भी अगर मंगवाना हो तो नीचे जीमेल जो है स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर आप मुझे मेल करके इंक्वायरी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस बम्पर को उतारना पड़ेगा इस फॉग लैम्प को लगाने के लिए। तो मैंने इस बम्पर को ऊपर से खोल लिया और हमें पूरे बम्पर खोलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से खोलना। तो मैं वो प्रोसेस इसीलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इससे पिछले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि ये ऊपर से कैसे खुलेगी। तो उसका जो वीडियो का लिंक होगा ना, वो ऊपर आई बटन में या फिर कार्ड में शो हो रहा होगा, वहाँ से आप उसे प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो मैंने एक जो फॉग लैम्प है वो मैंने लगा लिया है और मैंने सिर्फ इसे फिट किया है, ठीक है। इसमें वायरिंग मैंने नहीं किया, तो मैंने देख लिया कि ये परफेक्टली फिट हो रहा है कि नहीं। तो कुछ ऐसा सही ये फिट होगा, तो उस पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूँ कि कैसे कैसे करना है आपको। तो इस वाली कवर को जो है वो हमें खोलना होगा। तो इसे खोलने के लिए हमारे पास अंदर जो है ना वो 4 स्क्रूज़ है। तो सबसे पहला जो स्क्रू है वो ये है, उसके बाद दूसरा जो है वो आपकी ये रही, और तीसरी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी अंदर में आई। तो तीसरी स्क्रू ये है और चौथी ये स्क्रू। ये 4 स्क्रूज आप खोल लोगे तो ये जो कवर है ना, ये कवर आपका पीछे से आपका ये मतलब खुल जाएगा, ठीक है। तो पीछे आप ऐसे आगे से धक्का मारोगे तो ये बाहर आप निकाल लोगे इसे। तो मैंने ये जो चारों स्क्रूज़ है वो मैंने यहाँ से खोल लिया है और अब बस मुझे इसे निकालना है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, इसे मुझे अंदर से ऐसे, ये देखो ये मैंने बाहर निकाला और ये देखो ये हमारी फॉग लैम्प की जो डमी कवर थी वो हमारी यहाँ पर आ गई। और इस स्क्रूज़ को आपको अच्छे से रखना है क्योंकि इसी का हम यूज़ करने वाले हैं आगे प्रोसेस में। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये आप देख रहे हो ना, ये एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो लॉक्स, ये वाली ये आप अच्छे से रखना क्योंकि इसी पर जो है हमारी फॉग लैम्प जो है वो मतलब फिट होगी। और उन्होंने जो दे रखा है ना वो इसमें नहीं लग रहा है, जो लॉक्स उन्होंने दे रखा है, तो वो वाली हमें यूज़ नहीं करनी है, ये यूज़ करनी है। तो इसे संभाल के, क्योंकि ये जो है ना ये तुरंत से खुल के गिर जाता है। तो अब मुझे ये जो ड्राइवर साइड वाली जो फॉग लैम्प है वो मुझे इस हाउसिंग में फ़िट करनी है। तो इसको फिट करने के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल सा प्रोसेस भी नहीं है। सिंपली ये जो आप प्लस वाली जो आप एक लॉक देख रहे हो ऐसी सी, इसमें हमें ये जो बड़ी वाली जो रिंग है उसे फंसानी है। तो मैं कुछ ऐसे लगा देता हूँ, देखो। तो हमारी जो फॉग लैम्प है वो परफेक्टली यहाँ पर फिट बैठ गई है, कुछ ऐसे। बस अब हमें इसे स्क्रू टाइट कर देना है एंड देन ये हमारी फॉग लैम्प जो है वो अच्छे से लग रहेगी। अब सुनो आप सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे पास 2 वायरिंग की सेट आई थी, एक ये और एक मैंने वहाँ पर रख रखी है। तो एक जो हमारी पूरी वायरिंग की सेट है ना वो हमारी DRL और उसके बाद जो हमारी सिक्वेंशियल वाली इंडिकेटर है फॉग लैम्प के अंदर उसके लिए है। दूसरी जो मैंने वहाँ पर रख रखी है वो जो है वो फॉग लैम्प की आपकी जो लाइट है ना हेलोजन वाली उसके लिए। तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको 2 वायर्स मिलेंगे, सबसे पहले रेड और ब्लैक। तो ब्लैक वाली जो है वो आपको नेगेटिव मतलब कि आपको बॉडी में लगाना है। देन उसके बाद ये जो है ये आपकी इग्निशन जैसे आप दोगे वैसे आपको इसमें करंट देना है। तो हम फिगर आउट कर लेंगे, फिलहाल बस मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही हैं। तो उसके बाद हम इसे हटा देते हैं। देन मैंने वहाँ पर दोनों में किसी तरीके से कनेक्शन दे दिया। देन हमारे पास ये 2 कपलर्स आते हैं। तो दोनों कपलर्स जो है वो आप एक एक फॉग लैम्प में लगा दोगे। लेट से मैं उठा लेता हूँ ये ड्राइवर साइड वाली फॉग लैम्प। तो इसमें मैंने ड्राइवर साइड वाली फॉग लैम्प में मैंने कपलर लगाया। तो वहाँ पर जैसे मुझे करंट मिलेगा ना, हमारी ड्राइवर साइड की जो वाइट वाली DRL है वो ऑन हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास एक वाइट कलर की जो है एक वायर है। अब इस वायर का काम क्या है, हमारी सिक्वेंशियल इंडिकेटर जो है उसे ऑन करना।
तो बेसिकली इस वायर को हम अपने इंडिकेटर के साथ दे देंगे। तो जैसे हम इंडिकेटर देंगे ड्राइवर साइड या को ड्राइवर साइड, उस तरफ की जो है हमारी सीक्वेंशियल वाली जो इंडिकेटर है वो हमारे फॉग लैम्प के अंदर ऑन हो जाएगी। तो बस यही है छोटा सा हमारा वायरिंग सेट जो है, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं अभी आपको ये लाइव डेमो करके बताता हूँ और बताता हूँ कि कितना आसानी है, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से इसे लगाने की ओर। तो मैंने DRL की जो वायरिंग है वो मैंने कर दिया, और जैसा मैंने आपको बताया था कि इस रेड वाली वायर में आपको तब करंट देना है जब आप इग्निशन ऑन करो। तो यहाँ पर मैंने एक देखा, एक 20 एम्पेयर की ये फ्यूज़ है, ठीक है। इस फ्यूज़ में जब आप इग्निशन देते हो, मतलब पूरा चाबी ऑन कर देते हो, तभी इसमें करंट आती है। बाकी सब में तो मैंने चेक कर लिया था, तो यार सब में ऐसे करंट आ ही रही थी, बट ये ऐसा था जब इग्निशन दे रहे थे तभी इसमें करंट आ रही थी। तो सिंपली मैंने इसमें फ्यूज में जो ये अपनी वायर जो है वो मैंने लगा दी। बट इसका बेस्ट तरीका ये है ना कि आप इसमें फ्यूज टैपर यूज़ कर लो और उसके बाद जो है वो आप लगा दो। बट वो जब मैं लगाऊंगा कभी कल को तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये तो मैंने इसका पॉजिटिव वाला काम जो है वो मैंने कर दिया, ठीक है, इग्निशन से इसमें करंट देने की। दूसरा था हमारा काम कि इसमें नेगेटिव वाली मुझे कहाँ लगानी है। तो नेगेटिव वाली मैंने यहाँ पर एक ये जो बोल्ट थी इसमें मैंने लगा दिया। तो ये जो है अब इसमें नेगेटिव भी जो है वो बढ़िया से आएगा। अब देखो ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारी जो DRL है वो जैसे हम इग्निशन देंगे तो हमारी DRL ऑन होनी चाहिए, और उसके जैसे ऑफ करेंगे तो हमारी DRL जो है वो ऑफ होनी चाहिए। अभी मैं सीक्वेंशियल वाली इंडिकेटर के बारे में बात करूँगा। तो फिलहाल मैं कपलर जो है वो मैं लगा देता हूँ। हमारी जो DRL और सीक्वेंशियल इंडिकेटर की जो कपलर है वो आपके इस वाले जो सॉकेट है, इस सॉकेट में आपको लगानी है। देखो मैंने ये लगा दिया। तो अब अगर मैं अब मैं अगर इग्निशन देता हूँ तो मेरी जो DRL है वो दोनों साइड की ऑन हो जानी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ मैं इसे इग्निशन देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है वो हमारी मीटर में लाइट आएगी, और अब हमारी जो DRL है वो भी ऑन हो चुकी होगी। तो देखो आप, ये जो हमारी DRL है वो भी लाइट कर रही है। देखो ये जो DRL है वो हमारी ग्लो कर रही है। और जैसे मैं इसे अगर बंद कर देता हूँ तो ये मैंने बंद किया, और फिलहाल ये एक्सेसरीज मोड पर है ही। तो ये DRL जो है वो ऑफ़ हो चुकी है। तो हमारा ये जो DRL वाला काम था वो बढ़िया से हो चुका है। अब हमें इसमें सीक्वेंशियल इंडिकेटर जो है वो इसमें ऑन करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम इस इंडिकेटर वाली वायरिंग को हम कैसे करें। तो बेसिकली मैंने एक बढ़िया सा तरीका निकाल रखा है जिसमें आपकी एक भी जो वायर कट है वो नहीं होने वाली। लोग क्या करते हैं मार्केट में स्कॉच लॉक ये सब लगाते हैं, बट यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली हमें इसके लिए करना क्या है ना, सबसे पहले हमें हेडलाइट को खोलना है। तो हेडलाइट जो है वो आपकी कुछ ऐसी सी लगी रहती है, मैंने पहले से खोल लिया है। तो यहाँ पर आपको 3 नट्स मिल जाएंगे, ठीक है, 3 बोल्ट्स, एक, उसके बाद यहाँ पर दूसरा, और उसके बाद यहाँ जैसे नीचे जाओगे आप तो यहाँ जो आप अभी देख रहे हो ना होल जो है उस वहाँ पर आपका तीसरा जो है वो आपका बोल्ट जो है वो आपका लगा हुआ रहता है। तो ये 3 आप बोल्ट्स खोलोगे, और एक चौथा भी रहता है यहाँ पर, बट उसे हमें नहीं खोलना है क्योंकि हमें हेडलाइट पूरी खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बाद खोलने के बाद आपको यहाँ पर आना है। देन ये वाली जो आप होल्डर देख रहे हो ना, ये वाली, इस होल्डर को आपको एंटी क्लॉकवाइज करके और बाहर खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगी। इसमें आपकी इंडिकेटर की जो बल्ब है वो आपकी रहती है, देखो ये रही। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसे LED में रिप्लेस किया था, तो उसकी जो है वो भी आपको आई थिंक कहीं आई कार्ड में आ रहा होगा, वो आप देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है ना, सिंपली ये जो ग्रीन वाली वायर है ना, इसी में हमारी जो करंट है वो हमारी आती है, ठीक है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना ये ऐसे देखो लगा हुआ है ये रबर, तो इस रबर को पहले निकाल देना है यहाँ से। तो देखो मैंने रबर को निकाल दिया। अब जैसे मैंने रबर को निकाला ना, यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसी है। तो देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या है। ये मैंने होल्डर निकाला, तो ये जो आप देख रहे हो ना सबसे नीचे जो जिसमें ये वाली आपकी पिन जो है वो सटती है, तो ये जो है ये आपका जो पॉजिटिव है वो है, और ये जो है ये आपका पूरा नेगेटिव रहता है साइड वाला। तो हमें क्या करना है ना, ये देखो ये जो आपकी वायर है ना ये नीचे से आपको इसमें पॉजिटिव दे रही है, तो सिंपली इसी में हमें अभी कनेक्ट कर देना है। तो मैंने क्या किया कि उस वायर को यहाँ से छील के, और उसके बाद ये देखो ये जो रबड़ में थोड़ा सा गैप था ना, इस गैप से मैंने यहाँ पर ऐसे निकाल दिया। और अब मुझे कुछ नहीं करना है, अभी मैं इसे भी सही करूँगा यार, थोड़ा सा ये हल्का बाहर हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी मुझे थोड़ा सा टैकल करना होगा, और उसके बाद अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस रबड़ को सिंपली ऐसे लगा देना। तो देखो मैंने ये ऐसे लगा दिया, और ये आई थिंक अब लग भी गया, देखो सही से, ठीक है। हाँ लग गया ये। तो अब अगर मैं इंडिकेटर दूंगा ना राइट वाली, तो मेरी सीक्वेंशियल वाली जो
इंडिकेटर है वो काम करनी चाहिए और साथ साथ हमारा ये जो इंडिकेटर है ये भी ब्लिंक करना चाहिए। चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने किया इग्निशन ऑन, ठीक है। राइट साइड वाली मैंने इंडिकेटर दी और ये वाली ब्लिंक कर रही है, वो जो है वो भी ब्लिंक कर रही है। और ये देखो आप सीक्वेंशियल वाली जो है वो भी हमारी काम बढ़िया कर रही है, ठीक है। मैंने इसी में अभी तक कनेक्ट किया, तो ये हमारी वाइट वाली और ये राइट वाली जो है वो कुछ इस तरीके से काम कर रही है। अब अगर मैं इंडिकेटर बंद करूँगा तो ये फिर से जो है वो वाइट वाली हो जाएगी। देखो ये मैंने बंद किया और ये देखो ये फिर से वाइट वाली जो DRL है वो उसमें टर्न हो गई। सो फाइनली मैंने दोनों वाली जो सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स की जो वायर थी वो मैंने इंडिकेटर से अटैच कर दिया और अब ये कुछ इस तरीके से जो है वो बिहेव कर रही है, तो ये बढ़िया काम कर रही है। अब बस मुझे ये जो फॉग लैंप है इसकी वायरिंग करनी है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फॉग लैंप की वायरिंग करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सी वायर कहाँ यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पर आपको 2 रेड वायर्स आपको पहले मिल जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर एक ब्लैक वायर है हमारे पास। तो ब्लैक वाला तो सिंपल सा है कि आपको बॉडी में दे देना है ताकि उसे नेगेटिव मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं ये 2 रेड वायर्स के बारे में। तो इसमें से 2 रेड वायर में से एक जो रेड वायर है ना वो आप अपने बैटरी में दोगे और दूसरी जो रेड वायर है वो आप ऐसे जगह लगाओगे जहाँ पर आप चाहते हो कि इग्निशन ऑन हो, तभी आपकी कार की जो फॉग लैंप है वो ऑन हो सके। तो इसे मैं इग्निशन वाले में ही दे दूंगा जो मैंने अभी 20 एम्पियर में अटैच किया था, तो मैं इसे वहीं पर अटैच कर दूंगा। देन उसके बाद जो है ये आप देख रहे हो, तो ये जो है ना इसमें ये जो 4 सॉकेट है, तो हमें 4 पिन जो रिले है वो भी हमें साथ में ही मिली है। तो ये जो 4 पिन रिले है ये भी हमें साथ में इसमें लगा देना है कुछ ऐसे। देखो तो मैंने ये जो 4 पिन रिले है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया और उसके बाद ये जो स्विच आप देख रहे हो ना इसके साथ जो हमें मिली है स्विच, इस स्विच को हमें इंजन कंपार्टमेंट से बॉडी तक ले आना है और इसी स्विच को जब हम ये ऑन करेंगे तो हमारी फॉग लैंप जो है वो ग्लो करेगी और जब हम बंद कर देंगे तो हमारी फॉग लैंप जो है वो बंद हो जाएगी। तो बस इतना सा ही वायरिंग है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको 2 कपलर्स मिल रहे हैं ये सिंपली आपके जो है वो एक फॉग लैम्प जो है उसके एक कपलर में लग जाएंगे जो कि बचे हुए हैं। तो चलिए मैं इसकी वायरिंग को करके आपको दिखा देता हूँ। सो फाइनली मैंने फॉग लैम्प की वायरिंग जो है उसे कंप्लीट कर दिया और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वायरिंग कैसे कैसे की। तो सबसे पहली बात कि 2 जो कपलर्स थे फॉग लैम्प की लेफ़्ट और राइट वाली जो दोनों साइड की थी वो मैंने लगा दिया और बम्पर को मैंने पहले ही पैक कर दिया ताकि अभी इसे खोलने की जरूरत है भी नहीं। अब मैं आपको वायरिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले इस फॉग लैंप वाली वायर में हमारे पास यहाँ पर रिले वाली थी, तो हमने यहाँ पर रिले को ऐसे प्लेस कर दिया यहाँ पर बोल्ट से और यहाँ पर मैंने जो उसकी लॉक थी वो मैंने लगा दिया। देन उसके बाद हमारे पास फॉग लैंप के लिए 2 जो रेड वायर थी वो थी हमारे पास, तो उसमें से मैंने एक जो रेड वायर है वो मैंने ये सेम जो इग्निशन जो हम DRL के लिए दे रहे थे वो हमने यहाँ पर दे रखा है। इसे बस फ्यूचर में हमें इसे फ्यूज टैपर पर लगाना होगा क्योंकि अभी जो है ये डायरेक्ट कर देगा ऐसे, तो फ़िलहाल के लिए मैंने मतलब ऐसे कर दिया। तो ये हो गई हमारी एक वायर रेड वाली। दूसरी जो हमारी फॉग लैंप की रेड वाली वायर थी वो मैंने बैटरी के पॉजिटिव में दे दिया और उसकी एक नेगेटिव वाली जो वायर थी वो मैंने बैटरी के नेगेटिव में दे दिया। तो ये हमारा इतना काम हो गया। देन उसके बाद हमारा सबसे मुश्किल जो स्टेप था वो था कि ये स्विच लगाना। अब देखो स्विच में क्या था ना, स्विच की लेंथ थी छोटी, तो मैंने कुछ किया नहीं, ये 3 तार स्विच में से निकल रहे थे, मैंने इन तीनों यहाँ पर वायर्स को ऐसे कट किया। अपने ये एक्स्ट्रा वायर्स मैंने लगाया, मतलब 2 येलो और ये जो ब्लैक वाली देख रहे हो ये मैंने अपने एक्स्ट्रा वायर्स लगाए और कुछ नहीं, मैं यहाँ से ऐसे लेके गया हूँ एंड इस जगह से मैं केबिन के अंदर जो है वो मैं इन तीनों वायर्स को जो है वो मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आप देखो कि हमारी जो वायर थी जो मैंने इंसर्ट किया था वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब ये जो स्विच ये हमारा आई थिंक काम करना चाहिए। तो जैसे मैं इग्निशन दूंगा इस स्विच में लाइट आ जाएगी, देखो। तो मैंने यहाँ पर इग्निशन दिया और यहाँ हमारी इग्निशन ऑन हो चुकी है। DRL हमारी पहले से ग्लो होगी बट ये स्विच में भी जो है वो हमारी लाइट आ चुकी है। तो अगर मैं स्विच में यहाँ पर ऑन करूँगा, अब देखो इस स्विच में उल्टा एक काम उन्होंने कर रखा है कि ऑफ़ के जगह उन्होंने ऑन वाली सिंबल लगा दी और ऑन के जगह उन्होंने ऑफ़ वाली, तो बट रेड है तो अभी ऑफ़ है और जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो ये ग्रीन हो गया और हमारी फॉग लाइट जो है वो भी ग्लो कर रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी दोनों जो फॉग लाइट है वो हमारी ग्लो करने लगी और साथ में DRL जो है वो भी हमारा ऑन है। तो अब हमें लास्ट में बस ये जो स्विच है इसे एक अच्छे जगह पर केबिन में कहीं पर प्लेस कर देनी है एंड देन जो हमारा काम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस पोर्शन से। उसके बाद हमारी जो वहाँ पर जो हमारी इंजन कंपार्टमेंट है
उसके बाद यहाँ पर मैं इंजन कंप्रेसर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ये तो पहले से ही ये सही है, तो मुझे बस यहाँ पर ऐसे लगा देना है और ये लग गया। ठीक है, बस यहाँ पर जो कुछ वायर्स है ना, इस वायर को मैं क्या करूँगा, जिप टाइट कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर जो काम है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, और लास्ट में जो है वो मैं नाइट का शॉर्ट्स डाल दूँगा कि इसकी फॉग लैम्प की जो है वो आउटपुट कैसी है। और बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो फाइनली आप नाइट की शॉट देख लो। मैं एक थोड़ी सी लाइट ट्रैफिक एरिया में आ चुका हूँ। तो अभी जो है वो DRL हमारी ऑन है, तो DRL में तो उतना कुछ पता चल नहीं रहा। अब मैं जो है वो सिर्फ फॉग लैम्प ऑन करूँगा, तो फॉग लैम्प से जो है वो कुछ इतनी सी जो है वो हमारी रोशनी जो है वो आ रही है। तो फॉग लैम्प बेसिकली ये जो है ना, ये वाइट ज़्यादा कवर कर रही है। देन मैं यहाँ पर देता हूँ लो बीम, तो लो बीम में कुछ ऐसी सी है, और ये रही हमारी हाई बीम जो कि कुछ ऐसी है। और अगर मैं फॉग लैम्प बंद करके इसमें आपको रेफरेंस दूँ तो देखो कुछ ऐसे है। मैंने फॉग लैम्प बंद किया तो आप देखना, देखो वो जो साइड में है ना, साइड में जो है वो थोड़ा सा फॉग लैम्प ज़्यादा कवर कर रही है। और अभी मैंने सारे लाइटों को बंद कर दिया, तो अब जो है वो सिर्फ फॉग लैम्प है। तो बस यही थी हमारी जो इसकी आउटपुट